एकदम दौड़ने वाले, हम ऊँट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहें कि तेजी से जैसे उभर करके आए थे, ऊंचाई से चलने वाले, और वो जेल में है और अब असली पहाड़ का सामना उनको करना पड़ रहा है। चूंकि आप अंदाजा लगाइए 37-38 लोगों के आरोपी के लिए सारे दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंच सके। आपने सुना होगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे या समुद्र में ये कहना कि इस तरह से भी ऊंट हो और उसके बाद ऐसा झेलना पड़े पहाड़, रेगिस्तान में तो ठीक है। और भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल उसी तरह के एकदम दौड़ने वाले, हम ऊँट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहें कि तेजी से जैसे उभर करके आए थे, ऊंचाई से चलने वाले, और वो जेल में है और अब असली पहाड़ का सामना उनको करना पड़ रहा है। चूंकि एक 232 पेज की चार्जशीट को कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, मतलब उसको मान्य करके वारंट जारी किया गया है, प्रोडक्शन वारंट सबको पेशी करने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 1.5 साल से लगातार जिस तरह से घमासान और उन्होंने बचाव की कोशिश की, लेकिन अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी ने, उसमें साफ साफ अरविंद केजरीवाल जी का ही नाम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वो अभी भी बने हुए हैं, जेल में बैठे हुए, और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का भी नाम 38वें नंबर पर है, 37 रुपये का नाम है। आप अंदाजा लगाइए 37-38 लोगों के आरोपी के लिए सारे दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और उनके सहयोगी मंत्री, पार्टी के नेता बराबर ये कहते रहे कि हमारा नाम कहाँ है, हमारा लेन देन कहाँ है। और मजेदार बात यह है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि भाई केजरीवाल को आप तंग कर रहे हैं, समन भेज रहे हैं, तो आप बताइए आम आदमी पार्टी का आपने क्या बनाया, पार्टी बनाया है, उसका कोई उसके बारे में आपके पास है सबूत? लीजिए, सारी जांच पड़ताल, ईडी और सीबीआई भी कूदा हुआ है। वैसे अभी तो एक एक करके जिस तरह से केजरीवाल जी समन्स को बचते रहे, ईडी के सामने नहीं जाते रहे, इसीलिए मामला इतना चला है। चार्जशीट पहले होती, हो सकता है पहले जमानत भी हो जाती। ऐसी अलग बात है कि पीएमएलए में जब जिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसमें आसानी से जमानत अभी 1 साल तक तो उनको रख ही सकते हैं, जैसे पहले टाडा में रखे जाते थे। जैसे कांग्रेस के राज में मुझे याद है आज भी, जिस समय से आतंकवाद शुरू हुआ, उस समय राजीव गांधी के कार्यकाल में भी ऐसे कानून बनाए गए थे जिसमें 1 साल तक आपको बंद करके रख के रखा जा सकता है। ऐसे कई ऐसे केस आए थे सामने, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, चूंकि उसमें बाकायदा गिरफ्तारी का प्रावधान ईडी के पास था। चूंकि आप तस्करी कर रहे हैं, कोई बड़ी घटना ऐसे कर रहे हैं, बड़े अपराध कर रहे हैं, तो उस समय ऐसी कार्रवाई हुई है। और इसलिए अब चूंकि ये पीएमएलए तो बात का कानून है, उसके तहत तो और भी ज्यादा गंभीर, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग खेल चल रहा है और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप सीधे चार्जशीट में लगाया गया है। उसमें से 45 करोड़ गोवा के इलेक्शन के लिए किस हवाला वालों के जरिए भेजे गए, उसके सबूत मिले। अब केजरीवाल जी के फोन गायब, वो उसका नंबर बताने को तैयार नहीं, उसका कोड वर्ड बताने को तैयार नहीं। मनीष सिसोदिया ने 10-20 जितने फोन उनके थे, जैसा बताया जाता है, सब नष्ट कर दिए, वो अलग है। कोई उनके साथ के जो लोग हैं, लेकिन गवाही दी, और हुआ क्या? देखिए, आप यदि कोई मैसेज भेजते हैं तो दूसरे के पास भी तो रिकॉर्ड होता है, या दूसरा भेजता है तो उसके पास तो रिकॉर्ड होता है। अब ईडी ने सबूत के तौर पर उन हवाला कारोबारियों के टेलीफोन में जो रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजे गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, केजरीवाल जी उस पॉलिसी को लेकर के, और दिल्ली की आबकारी नीति, एक्साइज, शराब घोटाले में
कैसे नीति का जो प्रारूप है पहले वो भेजा गया। पैसा कैसे मिलेगा, 100 करोड़ रुपए ऐसा थोड़ी देगा, कैसे तुम्हारा कमीशन बढ़ सकता है। 6% का कमीशन का यदि प्रावधान था प्रॉफिट पर, 6% प्रॉफिट का, उसको 12% कर दिया, दुगना, रातों रात। बाद में चूंकि उनको सौदेबाजी हुई, के कविता उनका सहयोगी, उनके पास से मिल गए। के कविता भी जेल में है, मनीष सिसोदिया तो तब से जेल में, बार बार एप्लीकेशन लगाने के बाद छूट नहीं रहे। मैं अब भी कह रहा हूं कि आरोपी हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि सजा पता कितने साल की होगी तो अदालत डिसाइड करेगी। और लेकिन इतने सबूत के बाद भी एक नेता कहता है मेरा क्या, मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं तो जेल में ही अदालत लगाऊंगा, मैं जेल में ही कानून चलाऊंगा, मैं जेल में ही मुख्यमंत्री रहूंगा। ऐसा विश्व के इतिहास में नहीं मिलेगा जो जेल से कहता हो कि मैं राज करूंगा। माफिया डॉन तो करते हैं कि हत्या का किसी को मोबाइल फोन ले लेंगे, जेलर को कहेंगे भाई तुमको वहां मैसेज भेज दो, इतना पैसा वसूल कर ले। लेकिन सरकार, संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल से राज कर रहा है और अब अदालत को फैसला करना होगा कि क्या जेल से राज करने का हक तब भी है। इतने गंभीर आरोप के बाद या मान लो जमानत दे दे, 12 तारीख दी गई है कि भाई उसके सामने फिर पेश हो, वो हाई कोर्ट में अलग सुनवाई हो रही है। वो तो चूंकि जो भी रास्ते हो सकते हैं, मैंने शुभ बांधा, कोई आरोपी अदालत में कानून के जितने रास्ते हो सकते हैं उसमें अपनी कोशिश कर सकता है, उसका अधिकार जरूर इस लोकतंत्र में है। लेकिन लोकतंत्र, संविधान और कानून का दुरुपयोग भी, अब उसको पाप कह लीजिए, पुण्य तो मानते ही हैं, चूंकि बड़ा ही मंदिरों में जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, जैसे ही आए अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव लड़ने के लिए तो मंदिर गए। भगवान तो देख रहा है कि आपने क्या किया। जनता ने भी तो इसीलिए देखा, तभी तो 7 सीटें दिल्ली की लोकसभा की नहीं दी आम आदमी पार्टी को और उनकी कांग्रेस पार्टी जो सहयोगी है। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो करप्शन के अगेंस्ट में बाकायदा अन्ना हजारे जी को लेकर के आंदोलन जिस कांग्रेस पार्टी पर किए थे, कई हजार करोड़ के घोटाले, हर घोटाले पर आवाज लगा रहे थे, इस्तीफा देंगे, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मैं भंडाफोड़ करना चाहता हूं। उन कांग्रेसियों के गोद में ही बैठ करके चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव। या कांग्रेस उनके गोद में थी तो वो दावा कर सकते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। राहुल गांधी तो फिर भी कहते हैं कि मैं दावेदार नहीं हूं, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन ये तो 2014 से ही 2019 से खास करके केजरीवाल अपने को मीडिया में हर जगह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री मैं भी बन सकता हूं, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। ये सब मीडिया के लोग भी जानते हैं और उनके लोग जानते हैं। एजेंसियों का यदि कोई प्रमाण निकालेंगे प्रचार करने में तो लगेगा ना कि दिखाते हैं कौन कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, तो केजरीवाल का चेहरा भी दिखाया जाता था। तो वो केजरीवाल साहब, आप देखिए कि 45 करोड़ गया गोवा के चुनाव के लिए, उसके सबूत यदि मिले हैं और बाद में जिस खाते से आया, किस किस को भेजा गया, हवाला कारोबारियों के रिकॉर्ड से जो मिला है, जो विजय नायर जो इनका सहयोगी था, जिसको मंत्री का घर दे दिया था। आपने सुना है कभी एक मंत्री का घर, एक आदमी जिसका कोई पद नहीं हो उसी को दे दिया जाए, आइए रहिए आप पूरे बंगले में। किसी किनारे में कमरा तो दिया जाता है बड़े बड़े बंगलों में कि हमारा सहयोगी है। वैसे तो कई वीडियो आ चुके हैं जो बड़े, हम उसको पवन, लेकिन उन होटलों का उसमें बैठे हुए तो नहीं, लेकिन जिन होटलों की बुकिंग गुजरात में होती थी 10-10 लाख रुपया रोज की श्री अरविंद केजरीवाल के लिए, उन होटल के रूम में तो जरूर होता था कि 6 कमरे का सूट बुक है यदि गुजरात में, तो एक कमरा भाई सचिव के लिए है, इसके लिए आलीशान ऐसे टब हैं जो सचिव के पास, जो क्या मतलब बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी जो है सोचते नहीं है कि ऐसे बड़े होटल में वो जाकर के रुकते हैं सूट्स में। लेकिन इतने बड़े सूट्स पे नहीं रुकते जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जाया करते थे। ऐसा आरोप या ऐसे चर्चा, चूंकि वहां रिकॉर्ड में उनका नाम है कि यहां आकर ठहरे, और सरकार ने सूचना भेजी कि हमारे मुख्यमंत्री सुरक्षा के साथ आते हैं, उनका रहना है, और बाद में वो ऑटो रिक्शा में चल करके चल देते थे चुनाव प्रचार के लिए। अरे मैं तो बड़ा सियासा था, 10 लाख रुपए रोज का किराया होटल का, और स्कूटर ऑटो रिक्शा में जाकर के ऑटो रिक्शा वाले के घर जाकर चुनाव जीतने के लिए जितने कार्य कर सकते तो वो पूरा करने को एक्सपर्ट है। राजनीति में हमें कई बार कह चुका हूं कि वो, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी रहने के कारण उनको शायद इसीलिए मैंने कहा था कि उनको लगता था कि मैं कैसे पकड़ा सकता हूं, मैं तो दुनिया को सिखाता हूं। उनके साथ 2 बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पार्टी के पदाधिकारी, उनका भी जिक्र उसमें आया है। एक का तो कम से कम कि वो उनको कोषाध्यक्ष बना दिया गया, तो पार्टी कैसे जिम्मेदार नहीं है
जो पैसा आया उसका हिसाब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इधर से उधर हिसाब समझाएगा ना। तो हिसाब भी कहीं पकड़ा जा रहा है। साउथ की लॉबी, जहां से शराब आती थी, जहां से शराब के ठेके आए, जिससे दिल्ली में भी कोविड काल में भी और उसके बाद जैसे एक के बदले एक के साथ दो, एक बोतल और ले लीजिए। जनता का मुंह बंद नहीं, जनता को नशे में रखने के लिए केजरीवाल राजघाट जाकर के शपथ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और महात्मा गांधी के और अन्ना हजारे के, जयप्रकाश नारायण के नाम लेकर के कसम खा करके शराब को कैसे अधिक पिलाई जा सके और उससे कमाई पार्टी को भी हो और देश प्रदेश को भी हो जाएगी। भाई एक्साइज में आएगी, एक्साइज पॉलिसी यही तो है कि दिल्ली की आमदनी बढ़ेगी, इसलिए लोग दोबारा शराब पिए, दो बॉटल एक के साथ एक बड़ी बॉटल जो सबसे महंगी हो, ताकि ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा ही चंदा भी आएगा। इसी तरह से ज्यादा शराब की खपत होगी तो नशे में तो लोग वोट डाल ही देंगे, जिसको भी मिला नशे में है। आम आदमी पार्टी की जय जयकार करते हुए चूंकि मुफ्त पे बॉटल मिली है। लेकिन जनता इतना समझदार है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। कुछ लोगों को भ्रमित करके नशे में वोट ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से वोट नहीं ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि चुनाव के समय पिलाया गया नहीं पिलाया गया, लेकिन आपने एक लत डाल दी लोगों को। और गोवा तो वह शराब का वहां भी तो बहुत ज्यादा खपत होती है। गोवा के चुनाव के लिए पैसा यहां से साउथ की लॉबी से लिया, ये भी चमत्कार है। गोवा में बड़े बड़े वैसे वहां भी पैसों का खेल होता है चुनाव में, लेकिन ये भी एक उल्टी गंगा जिसको कहते हैं बहाना। दक्षिण का पैसा दिल्ली से निर्देश हुआ और गोवा के चुनाव में पहुंचा। अब 100 करोड़ में से बाकी 45 में से जो 55 है उसका हिसाब ईडी के पास है या नहीं, वो तो अदालत में आगे जांच पे पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि केजरीवाल अब अधिक जाल में फंस गए हैं। अदालत और कानून का शिकंजा एकदम जैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर और अधिक लटक गया है, और उससे बचना उतना आसान नहीं है जितना अभी तक राजनीतिक बयानबाजी से होता था। जिस तरह से पैसा इधर से उधर गया, कैबिनेट में फैसला हुआ, कैबिनेट के बाद उसका प्रारूप बना, इतने सबूत इकट्ठे करके 200 पेज, ऐसा तो नहीं है कि कोई काल्पनिक किस्सा कहानी बता दिया हो। वो बेगुनाह साबित करे, ये अलग बात है कि उसके बाद भी वो सत्ता में रह सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि 6 साल की सजा हो जाए उसके बाद भी लालू यादव आज भी पार्टी के बने हुए हैं। यहां तो आम आदमी पार्टी की मान्यता का भी सवाल आएगा, उसको कितना वोट अभी मिलता है। और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अभी तो महाराष्ट्र की तैयारी में होंगे, गुजरात में भी नहीं उनका कुछ हुआ। अब वो महाराष्ट्र में भी, चूंकि और राज्यों में तो अभी नहीं हुआ, कहीं भी उनका खाता नहीं ज्यादा खुल रहा है। पंजाब में भी जो था वहां 3 ही सीटें लोकसभा में रह गई, लेकिन विधानसभा में कोशिश करेंगे। हो सकता है जो लोग उनके हिस्सेदार हैं, चाहे के कविता की जो है उनकी पार्टी भी तेलंगाना की, वही उनके लिए समर्थन उनके साथ जोड़ करके चुनाव लड़ ले। हम ये नहीं कहते कांग्रेस पार्टी तो जहां भी मौका मिलता है उसका साथ ले लेती है, फिर धक्का देती है। आजकल कांग्रेस पार्टी फिर उनके खिलाफ खड़ी हो गई दिल्ली में। उनको लग रहा है कि ये तो हमारा वोट खींचे जा रहे हैं। विधानसभा में क्या होगा, अगले साल फरवरी में चुनाव होने की संभावना है। इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि अब ऊंट जैसे पहाड़ के नीचे आने पर मुसीबत में आता है, उसी तरह से केजरीवाल कानून का जो फंदा है जो ऊपर लटकने लगा है, जो उनके लिए सबूतों का पूरा अंबार से वो दबे जा रहा है, और इसलिए उनके प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति हो सकती है। अदालत ने उनके लिए मेडिकल बोर्ड अलग से बना दिया। भाई ये जो खाने का तय करेगा मेडिकल बोर्ड, वो चूंकि उनको पास ये बहाना न हो कि मैं डायबिटिक बढ़ गया, मेरा ये हो गया, ताकि वो किसी तरह से बच निकले। उनके स्वास्थ्य की भी पूरी सुरक्षा का इंतजाम जेल करे। जेल तो वैसे भी दिल्ली सरकार के अधीन ही है, जेल में तो उनके भी शुभचिंतक होंगे ही, और होना भी चाहिए। जेल के लिए भी अपने अधिकार कैदियों के होते हैं, यहां उसका दुरुपयोग न हो और वहां से राज न चले। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। उम्मीद करना चाहिए अदालत जो भी फैसला करेगी वो जनता स्वीकार करती ही है, केजरीवाल जी भी स्वीकार करेंगे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन राज कौन करेगा, ये फैसला क्या अदालत करेगी या जनता करेगी या खुद केजरीवाल करेंगे। एटोसाई में विराम देते, आप एटोसाई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।